हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 2 से एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्न संख्या 10, 11, 12 हल करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 10, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, अगर अनुपात हमें जो दे रखा है 7:5 दे रखा है। अगर हम इसको 7 को दुगुना करें, देखिए 7 दूनी 14 और इसी प्रकार 5 को भी दुगुना करें, 5 दूनी 10। देखिए 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो हम अगर काटते हैं इसको तो फिर से 7/5 आ जाता है या फिर 7:5 आ जाता है। इसी प्रकार 7 से 3 को गुणा करें, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15। तो 21/15 अगर हम करते हैं तो अभी भी हमारे पास 7:5 आता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मतलब अगर 7 बालक हैं तो उनके साथ बालिकाएं कितनी हैं, 5 हैं। अगर 14 बालक हैं, दुगुने बालक हैं, तो बालिकाएं भी दुगुनी, 5 दूनी 10, तो 14 के साथ 10। इसी प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में हम मान लेते हैं, माना बालकों की संख्या बराबर 7x मान लेते हैं। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या हम मान लेते हैं 5x। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। बालकों की संख्या हमने 7x मान ली, बालिकाओं की संख्या हमने 5x मान ली। अब प्रश्न में उसने कहा है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो प्रश्नानुसार वो कहता है कि जो बालकों की संख्या है, मतलब बालक जो हैं बालिकाओं से 8 अधिक हैं, मतलब 8 ज़्यादा बालक हैं। तो प्रश्नानुसार बालकों की संख्या जो हो जाएगी, बालकों की संख्या बराबर क्या, बालिकाओं की संख्या इससे कितना ज़्यादा है, बालिकाओं की संख्या से बालकों की संख्या 8 ज़्यादा है, तो +8। ठीक हो गया। देखिए बालकों की जो संख्या है वो कह रहा है बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो बालकों की संख्या किसके बराबर होगी, बालिकाओं की संख्या में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो बालकों की संख्या हमने कितनी मानी है, ऊपर 7x मानी है, बराबर बालिकाओं की संख्या कितनी मानी है, 5x मानी है, धन 8। अब पक्षांतर के नियम बताए हैं, 5x धन का है, ये भी 7x जो है ये भी चर है, x देखिए ये भी चर है, तो हम इनको एक साइड लिख लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। 7x धन का 5x अगर यहाँ आएगा तो ऋण 5x बराबर, यहाँ केवल कितना छूट, बराबर के साइड केवल कितना बचा, क्योंकि 5x तो यहाँ गया, केवल 8 बचा। तो 7x में से 5x गया तो 2x बराबर 8। अब 2 को x से अलग करना है हमने, 2 के और x के बीच में गुणा है, तो अगर पक्षांतर करेंगे तो 8 के बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर 8/2। x कितना आ गया हमारे पास, 4। x का मान कितना आ गया, 4। अब हम निकाल सकते हैं बालकों की संख्या कितनी मान के चले थे, 7x मान के चले थे। तो यहाँ से बालिकाओं की संख्या आ जाएगी 7 गुणा x कितना, 4, 7 चक्को 28। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या कितना मान के चले थे, 5x मान के चले थे। बालिकाओं की संख्या 5x मान के चले थे, तो 5 गुणा x की जगह यहाँ से कितना आ गया, 4, 5 चक्को 20। तो बालक हमारे पास 28 आ गए, बालिकाएं हमारे पास 20 आ गई। तो उसने कहा था ना, देखिए कि वो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है, तो आई है ना 8 ज़्यादा, देखो 20 से 8 ज़्यादा 28। अब अनुपात भी क्या कर सकते हैं, 28 बट्टे अगर 20 करेंगे तो देखिए 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो वही आ गया ना 7:5। तो ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे देखिए पिताजी की उम्र जो है दादाजी से 26 वर्ष कम है
और बाईचुंग से 29 वर्ष ज़्यादा है। मतलब कि बाईचुंग जो है, बाईचुंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। तो हम मान के चलते हैं बाईचुंग के पिताजी की उम्र x, माना बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर x। तो यहाँ से बाईचुंग की उम्र पता चल जाएगी। देखो, बाईचुंग की आयु, देखिए बाईचुंग के पिताजी जो हैं बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। तो बाईचुंग के पिताजी x माने हैं, तो बाईचुंग कितने साल कम हुआ? 29 साल कम हुआ उसके पिताजी। तो x माइनस 29, पिताजी की उम्र से 29 कम कर लिया तो बाईचुंग की उम्र आ जाएगी। अब दादाजी की उम्र क्या आ जाएगी? अब दादाजी से कितने छोटे हैं बाईचुंग के पापा? 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो बाईचुंग के पापा की उम्र में अगर 26 वर्ष जोड़ दूंगा तो दादाजी की उम्र आ जाएगी। पापा की उम्र x मान के चल रहे थे, तो दादाजी की उम्र क्या हो जाएगी? x धन 26। अब प्रश्नानुसार वो कहता है कि तीनों की जो आयु आई है, ये और ये, इसका योग कितना है? 135 वर्ष है। तो हम योग कर लेते हैं। देखो, x पहला वाला जोड़ लिया, धन x माइनस 29, बाईचुंग की आयु जोड़ ली, पिताजी की x जोड़ ली, बाईचुंग की x माइनस 29 जोड़ ली, प्लस दादाजी की x प्लस 26 जोड़ ली। ये जो योग है वो कहता है 135 वर्ष है। तो तीनों की अलग अलग आयु याद कीजिए। तो अभी इसको हल कर लेते हैं। x धन, इसको खोल लेते हैं, x माइनस 29 धन x धन 26 बराबर 135। तो x 3x है, तो 3x 26 माइनस 29 प्लस 26, 3x जोड़ लिए, माइनस 29 धन 26 बराबर 135। तो 3x प्लस माइनस का माइनस, 29 में से 26 गया, माइनस 3 बराबर 135। अब माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा तो धन का जाएगा। तो 3x बराबर 135, ऋण का 3 यहाँ गया, ऋण का 3 यहाँ गया, तो धन का 3। तो 3x बराबर 138, x बराबर, ये 3 इसके साथ गुणा में है ना बीच में, तो ये 3 कहाँ चले जाएगा? इसके भाग में। 138 भागा 3, तो 3 छक्को 12, एक बचा तो 8 के साथ 18 बना दिया, 3 छक 18, तो कितना आ गया? 46 वर्ष। तो x क्या मान के चले थे? देखिए, पिताजी की आयु कितनी मान के चले थे? 46 वर्ष, सॉरी x मान के चले थे, और x कितना आ गया? 46 वर्ष। तो पिताजी की आयु क्या आ जाएगी? पिताजी की आयु बराबर 46 वर्ष। अब हम जानते हैं बाईचुंग कितने साल छोटा है अपने पापा से? 29 साल छोटा है। तो बाईचुंग की आयु क्या करेंगे? 46 में से 29 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 17 वर्ष। बाईचुंग कितने साल का है? 17 साल का है। अब दादाजी की कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि बाईचुंग के पापा दादाजी से 26 साल छोटे थे। तो बाईचुंग के पापा की उम्र में अगर 26 साल जोड़ दिया जाए तो दादाजी की उम्र आ जाएगी। तो दादाजी की आयु कितनी थी? ऊपर हम कितना मान के चले थे? x धन 26 मान के चले थे ना, x धन 26, और x का मान हमारा कितना आ गया? 46 आ गया। 46 धन 26, 46 धन 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 वर्ष। तो तीनों की आयु हमारे पास आ गई। बाईचुंग के पिताजी 46 साल के हैं, बाईचुंग 17 साल का है, और बाईचुंग के दादाजी 72 साल के हैं। अब जांच के लिए अगर तीनों की आयु को हम जोड़ेंगे, अब आपको ले चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, जिसमें 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, हम मान के चलते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं? x। प्रश्न में क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु होगी उसकी जो अभी जो उसकी आयु है उसकी 4 गुनी हो जाएगी कहता है। तो अभी हम मान के चलते हैं रवि की वर्तमान आयु x, तो 15 वर्ष बाद रवि की क्या आयु क्या हो जाएगी? अभी रवि x साल का है, तो 15 वर्ष बाद x में 15 साल जुड़ जाएगा ना, क्योंकि अभी हम माना
20 साल के हैं, अगर 15 साल बाद देख रहे हैं तो 35 साल के तो होंगे, 20 में 15 जुड़ जाएगा। तो रवि की आयु अगर x है तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 15। अब प्रश्न में वो कहता है, प्रश्नानुसार जो 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है कितनी है, x धन 15। ये किसके बराबर है, कहता है जो उसकी वर्तमान आयु है इसका 4 गुना। वर्तमान आयु है इसका कितना गुना, 4 गुना। अगर वर्तमान आयु का 4 गुना कर दूंगा ये किसके बराबर हो जाएगा, जो 15 वर्ष बाद उसकी आयु आई है x धन 15 इसके बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपके, जो 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो x धन 15 किसके बराबर है, वर्तमान आयु का 4 गुना, मतलब इसको 4 से गुणा करने पर जो प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। तो x धन 15 बराबर 4 गुना x 4x। अब 4x को यहाँ ले चलते हैं या फिर x को यहाँ ले चलते हैं, आपकी इच्छा, क्योंकि चरों को एक साइड अचरों को एक साइड। तो x को यहाँ ले चलते हैं, चलो। तो 15 बराबर ये x धन का है, यहाँ आ जाएगा तो 4x के पीछे किसका आएगा, ऋण का। तो 4x में से x गया 3x और यहाँ 15, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 3x बराबर 15। 15 बराबर 3x लिखो या 3x बराबर 15 लिखो। अब x निकालना है तो 3 के साथ x गुणा में है, तो 15/3, 3 पंजे 15। तो x क्या है, रवि की वर्तमान आयु तो है, तो यही तो निकालना था, रवि की वर्तमान आयु क्या है, अभी यही तो पूछा था। तो x आ गया, तो रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष होगी। तो अब देख भी सकते हैं आप, जांच कैसे करेंगे इसकी। रवि की जो 15 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, अभी रवि 5 साल का है तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 में 15 जुड़ जाएगा तो कितने, 20 वर्ष का हो जाएगा ना। ये किसके बराबर है, वर्तमान आयु का। वर्तमान आयु कितनी है, 5, इसका 4 गुना, देखो 5 गुणा 4, इतना 20 आ रहा है ना दोनों जगहों से। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी प्रकार मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, और लॉकडाउन की अवधि में प्रत्येक छात्रों तक ये पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।